तो रेसलमेनिया 40 अब कुछ ही दिन दूर है और WWE ने ऑलरेडी बहुत सारी कमाल की चीजें अनाउंस कर दी हैं। शो ऐसा लग रहा है कि कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। लेकिन साथ के साथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना तो ज्यादा बात हो रही है और ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन वेरी मच आउटकम्स ऑफ रेसलमेनिया 40 और वो है डेमियन प्रीस्ट का कैश इन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे सिनेरियोज की जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन हो सकता है एट रेसलमेनिया और क्या डायरेक्शन WWE ले सकती है। ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले असली अखाड़ा पे कमाल का नया एपिसोड स्ट्रीम हो रहा है, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। CM पंक रॉक के बारे में जो कुछ भी हुआ मंडे नाइट रॉ में इन डिटेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो आके आपको चेकआउट करना चाहिए, सुनना चाहिए। और भी नए एपिसोड्स आने वाले हैं, रोमन रेंस के ऊपर कुछ बहुत ही जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून, फॉलो कर लो वहां पे भी। लेकिन 4 सिनेरियोज हैं जो कि मैंने बनाए हैं अलग अलग आज इस वीडियो के अंदर, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं पहले सिनेरियो में। मैं चाहता हूं आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में कि इनमें से कौन सा सिनेरियो सबसे ज्यादा सूट करता है आपके हिसाब से फॉर अ कैश इन। पहला यह है कि गुंथर के ऊपर कैश इन करेंगे डेमियन प्रीस्ट सैमी ज़ेन को जब गुंथर हरा देंगे उसके बाद। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों ही आखिर डेमियन प्रीस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे कैश इन करेंगे जब उनके पास मौका है टू चैलेंज फॉर अ बिगर टाइटल। तो डेमियन प्रीस्ट और गुंथर दोनों को ही प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है इस पॉइंट पे तो वो यही है। अगर हम बोले कि गुंथर की जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन थी वो कभी एग्जैक्टली तोड़ी नहीं गई थी, सिर्फ कैश इन से ही वो हार पाए थे, तो कितनी बड़ी ये बात होगी। लेकिन साथ के साथ डेमियन प्रीस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट पे एक ऐसा बंदा है जो कैश इन के बाद परफेक्टली उस टाइटल को कैरी कर सकता है और गुंथर को भी वो प्लेटफॉर्म देगा टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। आई नो कि सैमी ज़ेन के काफी ज्यादा चांसेस हैं टू विन द टाइटल एंड टेक दैट टाइटल इनटू मॉन्ट्रियल, जो अप्रैल 15 को मंडे नाइट रॉ होने वाली है वहां पे। लेकिन डेमियन प्रीस्ट का कैश इन आई डोंट थिंक कि WWE को बर्बाद करना चाहिए, उस पर हम आएंगे। लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट सिनेरियो। नंबर 2 जो कि अगर होता है तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सिचुएशन यहां पे भी हो जाएगी, और वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर डिफीट करते हैं नाइट 2 पे सेथ रॉलिंस को एंड बिकम्स द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन राइट देयर राइट देन ड्रू मैकिंटायर की मोमेंट करते हैं डिस्ट्रॉय डेमियन प्रीस्ट और कैश इन कर लेते हैं उन पे टू बीट हिम एंड बिकम द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो ड्रू मैकिंटायर की मोमेंट तो जरूर आएगी फाइनली फैंस के सामने टाइटल जीतने की, लेकिन कुछ ही मिनट वो लास्ट करेगी। लिटरली ये बेस्ट चीज हो सकती है ड्रू के कैरेक्टर के लिए इस टाइम पे, जो कि वो अपना हील रन कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी मोमेंट भी मिल गई, साथ में चीजें केओटिक भी हो गई और उनका हील रन जो है वो और भी बेटर हो जाएगा, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि डेमियन प्रीस्ट हील पे क्यों कैश इन करेंगे? गुंथर भी हील है और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर भी हील है। लेकिन हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर डेमियन प्रीस्ट कैश इन करके चैंपियन बन रहे हैं तो डेमियन प्रीस्ट भी तो बेबी फेस टर्न कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये परफेक्ट मोमेंट होगी डेमियन प्रीस्ट के लिए टू टर्न फेस एंड गेट आउट ऑफ द जजमेंट डे। आई थिंक इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट मैं आपको बोल सकता हूं कि जजमेंट डे टैग टीम टाइटल्स हारने वाली है रेसलमेनिया में, और डेमियन प्रीस्ट के पास उसके बाद कुछ बचेगा नहीं टू गो इन द जजमेंट डे। उनके पास सिर्फ मनी इन द बैंक है, उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर टैग टीम टाइटल्स हार के वो कैश इन करके टाइटल जीत जाते हैं तो वो स्टिल वॉकआउट करेंगे आउट ऑफ रेसलमेनिया एज द चैंपियन, लेकिन फिन बैलर वो मोमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ के साथ ड्रू मैकिंटायर जो हैं वो टाइटल को दोबारा चेस करेंगे, अपनी मोमेंट को दोबारा चेस करेंगे और प्रोबेबली डेमियन प्रीस्ट से वापस जीत सकते हैं। इससे पहले CM पंक रेडी हो एंड चैलेंज कर सकें ड्रू मैकिंटायर को एट समर स्लैम फॉर दैट टाइटल। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। सेथ रॉलिंस को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करा जा सकता है, अगर वो कुछ टाइम के लिए जा भी रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरीज से और वो सब चीजें, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेमियन को फॉर द टाइम बिंग इस पजल में फिट किया जा सकता है। थर्ड लाइकली सिनेरियो जो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से लाइकली नहीं है वो है डेमियन प्रीस्ट कैशिंग इन ऑन कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंस। अब सीधी सीधी बात बोलूंगा, इसका होने का
0% चांस है। आई थिंक कि ये जो टाइटल है वो स्मैकडाउन पे रहने वाला है और डेमियन प्रीस्ट इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी एंगल से रेडी नहीं है इस टाइटल की लेगेसी को कैरी करने के लिए जो वो करंटली होल्ड करता है आफ्टर रोमन रेंस उसको ड्रॉप करें। हम तो कोडी रोड्स पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई अभी ऐसा लगता तो है वो अच्छा चैलेंजर है, लेकिन क्या वो उस वैल्यू को मेंटेन कर पाएगा जो द ट्राइबल चीफ ने इतने सालों से करी है। तो आई डोंट थिंक दूर दूर तक WWE का कोई भी ख्याल है कि डेमियन प्रीस्ट चैलेंज करेंगे या फिर कैश इन करेंगे रोमन या कोडी पे, और आई डोंट थिंक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के आसपास भी भटकने देगी WWE डेमियन प्रीस्ट को, वो मंडे नाइट रॉ पे ही रहेंगे। लेकिन चौथा सिनेरियो जो इससे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाइकली है, मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि डेमियन प्रीस्ट ट्राइज टू कैश इन बट ही फेल्स और वो टाइटल नहीं जीत पाते हैं एट रेसलमेनिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला पहले आउटकम में कि वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है गुंथर और प्रीस्ट के लिए, ये वर्स्ट सिनेरियो है प्रीस्ट के लिए और साथ के साथ मनी इन द बैंक के लिए भी। इतने टाइम से ये डेमियन प्रीस्ट को गिमिक दिया गया भाई सेन्योर मनी इन द बैंक, और इतने लंबे टाइम तक उन्होंने कैरी करा इसको और कुछ खास जबकि इसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन तब भी हम जानते हैं इंपॉर्टेंस कितनी है और डेमियन प्रीस्ट भी जानते हैं कि वो शॉक करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को रेसलमेनिया में, उनको अपनी रेसलमेनिया मोमेंट चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है और डेमियन प्रीस्ट इस कैश इन को फेल करते हैं तो ये पहली बार ऐसा होगा कि 2 कंसेक्यूटिव कैश इन्स आई थिंक फेल हो जाएंगे इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट टाइम ऑस्टिन थ्योरी जब मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे उस सेथ रॉलिंस पे कैश इन फेलियर उनका हुआ था वहां पे, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पे। तो लास्ट टाइम मिड कार्ड टाइटल पे कैश इन हुआ था, तो इस टाइम क्यों नहीं हो सकता। आई थिंक डेमियन प्रीस्ट को चैंपियन बनाने में कुछ गलती नहीं है, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन अगर बनाया जाए तो ज्यादा देर आई डोंट थिंक वो वहां पे टिकेंगे, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और CM पंक कंपीट कर रहे हैं। यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो वही बात ही नहीं है जैसा कि हमने बोला। तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भी वो चीज हो सकती है अगर सैमी ज़ेन या गुंथर में से जो भी जीतता है उसके ऊपर वहां पे डेमियन प्रीस्ट कैश इन करें, और मे भी अगर उसको डिले करना चाहते हैं तो मॉन्ट्रियल में जब सैमी ज़ेन टाइटल लेके वहां पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे इन हिज होम सिटी, वहां पे डेमियन प्रीस्ट उनकी मोमेंट भी रूइन कर सकते हैं। तो ये थे 4 सिनेरियोस, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, सेथ रॉलिंस का टाइटल, कोडी रोड्स या रोमन रेंस वाले मैच में कैश इन या फिर कैश इन फेल। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में से कि इनमें से कौन सी ऐसी मोमेंट है जो डेमियन प्रीस्ट के लिए सबसे लाइकली है एट रेसलमेनिया, और क्या आप देखते हैं किस तरीके से कैश इन करा जाएगा इस मनी इन द बैंक को एट दिस ईयर्स रेसलमेनिया 40। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।